बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आज के मौज़ूआत में सबसे बड़ी खबर है खुद्दामुल हज्जाज, जिन्हें मावनीन हज्जाज के नाम से भी पुकारा जाता है, उसकी लिस्ट सामने आई है और उसके अंदर ऐसे ऐसे लोग शामिल हैं। और किस तरीके से ये लिस्ट बनी, वजारत अमूर हज का इसके बारे में क्या कहना है और ये आम रवायत क्या रही है, इससे पहले क्या होता रहा है और किन किन लोगों की जो है वो हौसला शिकनी की गई है, हक़ से महरूम रखा गया है, इस पे करेंगे बात। और ज़िक्र करेंगे पाकिस्तान की माशी सूरत हाल। कल भी हमने इस पे प्रोग्राम किया, आज भी माशी माहिरीन के साथ गुफ्तगू होगी कि किस तरीके से पाकिस्तान की मैशत को दोबारा पटरी पर लाया जा सकता है। और ज़िक्र करेंगे कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त भारत के ख़िलाफ़ जो बाइकआउट की मुहिम है उसके क्या नताइज निकल रहे हैं और भारत किस हद तक घुटने टेकने पर मजबूर हुआ है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के हवाले से इस बारे में क्या हो रहा है, इस पर करेंगे बात। बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और ये साहब एक लिस्ट आपके पास है और आप मुझे दिखा रहे हैं कि जिसके अंदर बड़े बड़े नाम शामिल हैं। और पहले तो मुझे नहीं पता चलना था इस चीज़ का। सेक्रेटेरिएट में हर साल कुरानंदाज़ी होती है और कुरानंदाज़ी में उन्होंने रूल ये बनाया हुआ है कि 14-15 ग्रेड से नीचे के जो अफसर हैं, जिसमें पीएन भी है, क्लर्क भी, अफसर नहीं क्लर्क बेचारे, उनकी कुरानंदाज़ी होती है और वो पूरी ज़िंदगी इंतज़ार करते रहते हैं कि यार हमारी बारी आएगी। तो मेरा एक पीए था, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस बेचारे का, तो उसने कहा कि सर मेरा नाम जो है ना वो काट रहे हैं, मैंने पता कराया उसे। तो मैंने वहाँ जो भी मेरा जानने वाले जूनियर थे बेचारे, मैंने कहा यार तुम नाम काट रहे हो तो ये गलत कर रहे हो, उस बेचारे का रहने दो। उसने कहा सर ये तो हमारा है, बस से बात निकल गई हुई है। उस्मान साहब हो कर रहा है, होता रहा है कि जो भी आता है ना, पाकिस्तान में नून लीग हो, पीपल पार्टी हो, पीटीआई हो और फ़ौज हो, सब अपने बंदे रखे। मैंने 2001 में हज किया था। मावनीन हज्जाज की एक टर्म आपने बना ली हुई है। पहले खुद्दामुल हज्जाज, वो खुदाम इसलिए कहते थे कि हम खुदाम बनना नहीं चाहते ना, बड़े बड़े लोग होते। तो 2000 में मेरी वाइफ ने हज किया, हमने अपना जो पेंशन की कंट्रीब्यूशन होती है ना, उसमें से हमने कर्जा लेके हज किया। कर्जा में तो वो ले सकते हैं आप, उसका आपका पैसा होता है, उससे में से जमा होती है। वहाँ पर ये यूनिट से लोग आए हुए थे, हर बंदे ने अपने यूनिट से। तो एक बंदा जो था राली खुदा में था, उससे एक माई ने कहा पुत्र ए मेरा मकतब किथे? उन्होंने कहा हम मैं तो आप ही गुआचा। अच्छा। तो ये मावनीन, ये इसी तरह के हर जगह होते रहे। मैं अपने एक्सपीरियंस बताता हूँ। उस्मान साहब हुआ ये कि इस सारे 25 दिसंबर को, ये सिर्फ पंजाब से लिस्ट मेरे सामने है कि डेटेड फलां इन्होंने एक लिस्ट बनाई। आप इसमें देख लें, ये बंदे जो थे ने PPS 15, 16, 14, 13, 2, 1, 4, 5 छोटे मुलाजमिन थे। 30 मई को 2022 को हज़रत क़िबला मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब, पहली बात तो ये है कि सकाया जो है ना खुद्दाम हज्जाज, ये खालिसतन मक्के का होता है। अच्छा। कभी नहीं हुआ कि रसूल अकरम ने मदीने से हज्जाज खुद्दाम बेचे हो। आपने फरमाया कि आप मक्के वाले, कुरान कहता है मक्के वालों, यहाँ तक है कि किराया तक मत लो, किराया लेना मना है। कभी शाम से खुद्दाम साथ नहीं आई, कभी नहीं आई। पाकिस्तान के अंदर और बाकी जगहों पर रिवाज जगह, बाकी मुल्कों में, पाकिस्तान में ख़ास तौर पर निकाला था कि मुफ्त हज किस किस को कराना है, ताकि हमें सूरत हाल इस तरह की लोगों को oblige किया जाए। इस सारी सूरत हाल अब जो लिस्ट आई है, उस्मान साहब मैं सिर्फ शुरू के नाम पढ़ता हूँ फिर आगे पढ़ता जाता हूँ। पहला शाहिद नज़ीर साहब DSP पंजाब पुलिस, सरफराज विरक साहब SP पंजाब पुलिस, अच्छा, ये मुफ्त हज करेंगे। मुबशर महकम साहब SSP पंजाब पुलिस, नज़र मोहम्मद कुरैशी साहब ICT पंजाब पुलिस DSP, मोहम्मद इलियास आहिर साहब SPO IP NHMP, सुपरटेंडेंट पंजाब अजहर साहब हैं CEO मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट रमीज़ शफकत साहब, डायरेक्टर नेशनल हाउसिंग अथॉरिटी या NHA हाईवे अथॉरिटी मोहम्मद शकील अनवर साहब, सेक्रेटरी अच्छा KPK हमायूं साहब, अच्छा यासर हुसैन डिप्टी कमिश्नर बलूचिस्तान साहब, अच्छा इस तरह की, अच्छा उसमें आगे एक असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं शकील अहमद फरीका। मैं तो ये कहता हूँ कि ये लोग, अच्छा उसके बाद एक कमिश्नर उस्मान साहब हैं गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के, एक एडिशनल कमिश्नर मोहम्मद फारूक हैदर साहब हैं, एक अनवार कदवाई साहब एडिशनल कमिश्नर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के। इस तरह की लंबी चौड़ी लिस्ट। मुझे ये बताइए उस्मान साहब कि पहली बात तो ये है कि ये मामलीन के तौर पर जाएंगे। आपने उम्रा किया है ना, अल्लाह ताला आपको मज़ीद तौफीक दे। जिस वक्त आप एक ड्यूटी पे होते हैं, तो अगर आप उस ड्यूटी
को बाईपास करके कोई और काम करते हैं तो बुनियादी तौर पे आप हराम कर रहे होते हैं। आपने वहाँ मतवे देखे होंगे, आपने वहाँ पर बाकी लोग, आप बाजमात नमाज हरम की मिस करते हैं जिसमें अल्लाह कहता है 1,00,000 नमाजों का सवाब है। वो खड़ा रहता है बेचारा वहाँ पर, आपको देखा होगा कि उसके अंदर वो अपना मुल्तज़म के कार्य सब जगह वो खड़े ड्यूटी करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि इस ड्यूटी की खयानत नहीं हो सकती इसके अंदर। अब ये जो सूरत हाल है, मुझे ये बताइए कि या तो वो, मैं आज भी दरख्वास्त करता हूँ, अभी कुछ नहीं किया, 24 दिसंबर को ये पंजाब की लिस्ट गई हुई है और ये पूरे पाकिस्तान, पंजाब से उन्होंने बाकायदा सारे लोगों के सामने, मुझे खुद पता है, मैं खुद उस कई दफ़ा उस जो है ना लॉटरी निकलती है कुरअंदाजी उसमें शामिल रहा हूँ। और ये अल्लाह के रसूल का बेसिक उसूल है, जब आप करते थे कई बार। अच्छा, और ये सब ये जो लॉटरी वाले हैं जिनका नाम कुरअंदाजी में निकलता है, ये मुफ्त हज वाले तो नहीं है ना? ये नहीं, तो अपने पैसे नहीं सर, उन्होंने ये लिखा है, देखें उन्होंने ये लिखा है द फॉलोइंग 76 ऑफिसर्स में लिखा, ठीक है, BPS 16 सिलेक्टेड फ्रॉम पंजाब वेलफेयर स्टाफ स्पास मुआवनीन, ठीक है, वेलफेयर स्पॉन्सर्ड बाय देयर डिपार्टमेंट्स। उनका डिपार्टमेंट, जैसे हर इदारा एक बंदे, इन्होंने इसको खत्म कर दिया, इसको रिजेक्ट कर दिया, कहा हम नहीं करते, हाँ पहले हम ये कर दे, सारे उन्होंने लिए सारे सूबों से। अच्छा, इसका क्या क्राइटेरिया है जो नई लिस्ट आई है? मुफ्ती किस तरीके से? अब्दुल शकूर साहब का, और लेकिन या सेक्रेटरी हज का, तो मैं देख रहा था कि वो इस बात की तरदीद कर रहे थे कि ऐसा नहीं है। सर ये छोड़ दें उसको, छोड़ दें, लेना चाहिए। आप मुझे बताएं, छोड़ दें, आना चाहिए ना, कल भी हमारा प्रोग्राम में हाजिर है। आप मुझे बताएं ये बड़े बड़े अफसरान का क्या मुआवनीन का तुक है? लोग तो बड़ी बातें नहीं करना चाहता, मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं इसके अंदर कि SSP ने फलां जगह कंटेनर लगाए थे तो SSP ने फलां, लोग तो ये बातें भी कहते हैं, मैं नहीं करना चाहता उसके अंदर। आपने सही, उसके बावजूद भी आप मुझे बताएं कि ये मुआवनीन हज के तौर पे काम करेंगे वहां पर? ये मकतब के बाहर खड़े होकर कहेंगे माई मैं तुम्हारा सामान उठा लेता हूं? ये पानी का सकाया उठा के पानी पिलाएंगे? ये कमिश्नर साहब जो है वहां जाके, ये तो वहां जाके सबसे पहले कहेंगे पाकिस्तान हॉस्पिटल कमर किधर है, मैं वो लेता हूं। सही है सर, मतलब आप मजाक देखिए, मुझे किसी से कोई नहीं। मैंने पिछली दफ़ा नूरुल हक कादी साहब थे, मैंने यहाँ पर बताया कि जनाब आपने ये किया है अपना किचन के, आपने ठेके जो आपने आपको दे दिए, मसला हो जाएगा। सही है, क्योंकि शोर मच गया, आपने ये क्या किया? मैंने कहा मसला सारा ये है कि एक तवील अरसे से वहाँ पर एक काम चल रहा था, आपने वहाँ जाके सिर्फ इसलिए कि आपके अपने मसलक के बंदे उनको आपने फिट कर दिए। अब ये भी यही सूरत हाल है कि बंदा आप लिस्ट बनाओ उसको। अच्छा, इसके अलावा 2 तरह के और मुआवनीन आप खर्चा करते हैं। आप वो जो अकामा होल्डर होते हैं वो बाकायदा बेचारे इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हमें मुआवनीन रखा जाए। ये वो लोग होते हैं कि जो मुख्तलिफ बिल्डिंग के अंदर लगे होते हैं, एक तो वो होते हैं, एक वहाँ लोकल अरब होते हैं कि जो इस काम के लिए मुख्तस होते हैं, वो भी तनख्वाह लेते हैं, उसको भी तनख्वाह लेते हैं, गाइड कर रहे होते हैं। उन दोनों की तनख्वाह के अलावा ये बंदा जिसने कभी ज़िंदगी के अंदर अरब की शक्ल नहीं देखी होती, उसको आप लेके जा रहे होते हैं। मुझे बताइए कि ये लोग जो हैं जिनको पास उनको अल्लाह ने दिया है, मैं कहता हूँ इनको खुद इनकार कर देना चाहिए। मैंने इसलिए नाम पढ़े कि जो बंदा इस वक्त मुआवनीन का, अल्लाह का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, तो अपने हज को तुम ट्रिप मत बनाओ। खुद मुफ्ती साहब को कह देना चाहिए कि नहीं, कुरानंदाजी कर लेते हैं। देखिए पाकिस्तान में हो क्या रहा है उस्मान साहब, हज जो है ना पाकिस्तान ने बना दिया हरद्वार कि जाना ही जाना है, बनारस जाना ही जाना है, पैसे हो ना जाना है, कर्ज लेके जाना है, फलां करके जाना है। ठीक, इस्लाम के अंदर ये तस्वर ही नहीं है। मैंने इस्तिताअत सबीला, जिसके पास इस्तिताअत है उसको इस्तिताअत कौन देता है? अल्लाह देता है। हमारे यहाँ तो यहाँ पे मुफ्ती कहते हैं इस्तिताअत में, मैंने कहा किस कुरान में कहा है? अल्लाह कहता है मस्कीन को दो, अल्लाह कहता है उसको खाने के लिए दो, अल्लाह कहता है उसको कपड़े पहनाने के लिए दो, अल्लाह कहता है, अल्लाह ने ये कहा है कि तुम हज करवाने के लिए दो। एक शिक मुझे बताएं कि जिसमें मसरफ जो को हज कराने के लिए दो, हज्जाज की खिदमत करने के लिए कहा गया है। और फिर अल्लाह ने कुरान के अंदर सिर्फ सूरह तौबा उठा के देखे, तुमने ये समझ लिया है कि हाजियों को खिदमत करना ही दीन है? अल्लाह ने ताने दिए हैं, अरब के लोगों ने ये समझ लिया कि हमने हाजियों की खिदमत कर ली, तो हम उसके बाद अल्लाह से के दीन के अंदर हमने पूरा कहा, जब तक तुम निकलोगे नहीं अल्लाह की राह के अंदर, तब तक तुम जहाद नहीं करोगे, जब तक तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल की बात जो है तुम्हारे कारोबार से, तुम्हारी ज़िंदगी से, तुम्हारी माल दौलत से, तुम्हारे बच्चों से ज़्यादा तुम्हारी हैसियत को नहीं। और अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पे बनी इसराइल के उलमा को जो अखबार रबान कि तुम लोगों के पैसे लेके और तुम खाते पीते हो और तुम्हें पसंद है लोगों का माल, सोना और चांदी और ये, और तुम कुरान की आयत को अपने लिए मुख्तस कर देते हो। ये मुआवनीन ख़त्म होने चाहिए जो जहाँ से वहाँ लोकल लोग मौजूद हैं।
उन लोकल लोगों को आप रखते हो और आप ये चले देखते हैं मुफ्ती साहब कितना नोटिस लेते हैं, और मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म साहब ने भी नोटिस ले लिया इस बात का। चल रही थी खबरें और यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और माशी सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू करें।